एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीजुन मिनिट्योर्स को देखकर हैरान होता है। क्या आखिर ये गीली मिट्टी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इनके पास खाने को नहीं। शायद इसी कारण से ये लीव्स को देखकर इतने उतावले हो जाते हैं। हे टियो, क्या तुम मेरे सर से उतरोगे? मुझे उठने में प्रॉब्लम हो रही है। इधर 1004 गुस्सा हो रही होती है। आखिर कौन है जिसने सीजुन के ऊपर ये मिट्टी फेंकी? तभी एक मिनिट्योर उन सभी के बीच से आता है। हे 1003 एंड 4, आखिर तुम वापस आ गए। लगता है तुम दोनों ने एक साथ अच्छा टाइम बिताया। जो सुन 1004 उसे जोर का घूंसा मारती है, जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। हमारे पास इन फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है, चलो पहले ओक्स किंग के पास चले। इधर ये सब बातें नंबर 1 ओक्स किंग को बता देता है। कमांडर, वे दोनों कुछ स्ट्रेंज क्रीचर के साथ आए हैं। ओक्स किंग, हम वापस आ गए और साथ ही हमारे ग्रिजली बियर की टेरिटरी के कुछ गेस्ट भी आए हैं। ये बात सुन सभी मिनिट्योर सीजून ओरो को घूरने लगते हैं। इधर ओक्स किंग ये बात सुनकर खुश होता है। ओ बढ़िया, अब मुझे पर्सनली वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम वाइट फार्मर बनी। तभी वो देखता है कि वहाँ केवल सीजुन और टियो होते हैं। तुम वाइट बनी नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? मेरा नाम सीजुन है और मैं टियो द पैडलर कैट हूँ। ओह सीजुन, मैंने इस नाम के ट्राइब के बारे में कभी नहीं सुना। चलो जो भी है, थैंक यू इतनी दूर आने के लिए। मुझे तुम्हारे लीव्स बहुत अच्छे लगे। इसके बदले मैं तुम्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन दूंगा, क्योंकि 99th फ्लोर पर तुम जैसे कमजोर को सरवाइव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए तुम बुरा ना मानना। वैसे भी मुझे तुम्हारे लीव्स के बदले कुछ पे तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुम ग्रिजली बियर के लिए क्यों काम कर रहे हो। चलो जो भी है, आई एम हैप्पी टू ऑलवेज हेल्प आउट वीकर मॉन्स्टर। ये सुन सीजुन कहता है, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। पहली बात, मैं ग्रिजली बियर के लिए काम नहीं करता, जबकि वो और उसका बच्चा मेरे काम में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ तुमसे पेमेंट लेने आया हूँ उन लीव्स का जो तुमने 3 दिन पहले चुराया था। अगर तुम चोर नहीं तो मुझे जल्दी से पेमेंट करो। ये सुन किंग टेम्पर हो जाता है। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस? क्या तुम 99th फ्लोर के मॉन्स्टर किंग को चोर बता रहे हो? अगर ये चोरी नहीं तो क्या है? हाँ, आखिर तुमने लीव्स क्यों चुराए? म्याऊं। क्या तुम द वॉरियर ऑफ ऑनर नहीं हो जो अपनी खुद गर्जी के लिए जीता है? आखिर तुम अपनी गलती कैसे छुपा सकते हो? इधर ये सब बातें सुनकर सोल्जर्स सरप्राइज होते हैं। क्या हम जो लीव्स खा रहे थे वो चोरी के थे? ये सब सुन ओक्स किंग सीजुन को सफाई देने लगता है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं उन दिनों तुम्हें बिना बताए इसलिए भागा क्योंकि मैं 99th फ्लोर के वे पॉइंट का डिफेंडर हूँ, जिसकी वजह से मैं इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। टाइम की कमी के होने के कारण ही मैंने ऐसा किया। और तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें उन लीव्स के लिए पे जरूर करूँगा। बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? कोई रेयर आइटम या कुछ और? जिस पर सीजुन उसे एक बार वे पॉइंट को यूज करने के लिए कहता है। डील, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। इससे सीजुन खुश हो जाता है। फाइनली अब मैं इस टावर से बाहर जा पाऊंगा। वाओ, ये कितना वंडरफुल है। और उसे वो जैसे ही छूता है तो उसकी अदर फ्लोर पर जाने की प्रोसेसिंग एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अचानक ही उसका एक्सेस डिनाइड हो जाता है, क्योंकि वो 99th फ्लोर के बाहर कोई और फ्लोर पर नहीं गया। ये जान सीजुन शॉक्ड हो जाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये देख ओक्स किंग बताता है कि आउटसाइडर्स वे पॉइंट का तभी यूज कर सकते हैं जब वह अलग अलग वे पॉइंट से रजिस्टर हो। लेकिन तुम डायरेक्ट 99th फ्लोर पर कैसे आ गए? ये बात मुझे समझ नहीं आई, पर इसकी वजह से ही तुम अदर फ्लोर्स पर नहीं जा सकते। ये सब जानकर सीजुन उदास हो जाता है। मुझे लगता है अब मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा। मैंने सोचा था कि वे पॉइंट की हेल्प से मैं अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाऊंगा। अफसोस, अब ये हो ही नहीं सकता। मुझे दुख है कि तुम इसका यूज नहीं कर पाए, परंतु जैसा कि मैंने तुम्हें इसे यूज करने दिया, इसलिए अब हमारे बीच कोई लेन देन नहीं रहा। हाँ, तुमने सही कहा। तो फिर क्या मैं तुमसे एक सौदा कर सकता हूँ? इससे ओक्स किंग गुस्सा हो जाता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यानी द ओक्स किंग से डील करने की? तभी सीजुन टियो को उसके बैग में से लीव्स को निकालने को कहता है, जिस पर टियो ऐसा ही करता है और बहुत सारे लीव्स निकालकर वहां रख देता है। यह देख सभी मिनिट्योर्स खुश होते हैं। वाओ डिलीशियस, ये वही सेम लीव्स है जिन्हें हमने पहले खाया था।
आखिर ये सब क्या है सीजन? ये सब एक गिफ्ट है तुम्हारे नेबर की तरफ से। क्या गिफ्ट? और हम देख ही सकते हैं ओक्स किंग को भी लीव्स को देखकर मुंह में पानी आ रहा होता है। मैं अपने फार्म लैंड को एक्सपेंड कर रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत से वर्कर की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास खाने के लिए वेजिटेबल्स और लीव्स की कभी शॉर्टेज नहीं होगी। तो क्या कहते हो, मैं इस डील को हाँ समझूं? इसके बाद वह सीन कट होकर हमें लिटिल बे का दिखाया जाता है जो क्वीन बी के साथ सीजुन के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि सीजुन वोल्फ लीडर एल्का के साथ वापस आ रहा है। हे लिटिल बे! इतना सुनते ही बे भागता हुआ सीजुन के पास चला आता है। ओह बे, कैसे हो तुम? डैडी आप आ गए, मैं ठीक हूँ, मैं रोया भी नहीं। और उसे चाटने लगता है। तभी हबी भी वहाँ आ जाता है। तो तुम वापस आ गए सीजन, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? ये तुम सब इधर आ जाओ। जहाँ 4-5 मिनट्योर्स आ जाते हैं। ये मिनट्योर्स हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। और तो और ओक्स किंग ने हमें इस बैरन लैंड को यूज करने की परमिशन भी दे दी है। इधर सभी मिनट्योर्स खुश हो रहे होते हैं। जल्दी बताओ हमें क्या करना है, हमें भूख भी लगी है। उन्हें देख बे इम्प्रेस होता है। यू गाइस लुक सो कूल। ओह तो तुम हो बे जिसके बारे में 1003 ने बताया था। तो तुम 1003 के दोस्त हो? मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। इधर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फील्ड दिखाता हूँ जहाँ तुम्हें काम करना है। हे जब सब काम पर कर रहे हैं तो चलो हम उनके लिए कुछ खाना बना लेते हैं। इधर वे पॉइंट के पास मिनिट्योर्स को देखते हैं जो अगली बार सीजुन के यहाँ कौन जाएगा उसके लिए रोक सीजर करके डिसाइड कर रहे होते हैं। तो चलो अब जब हम 10 जाने हो गए हैं तो कल हमारी बारी है। उन्हें देख ओक्स किंग खुश हो रहा होता है। वाओ, मैंने पहले कभी इन्हें इतना एनर्जेटिक नहीं देखा। तभी नंबर 1 पूछता है कि अगर हम फील्ड को कल्टीवेट करने में उस सीजन की हेल्प करेंगे तो क्या ये बैरन लैंड फिर से हरा भरा हो जाएगा? हो जाएगा।